क्लास में आना चाहते हैं। देख लो भैया। हाँ, वो आना चाहते हैं। अपना अपना नाम सब लोग लिख दीजिए तो पता नहीं चलता है कौन आना चाहता है। सबको नाम लिखना चाहिए अपना अपना। देख लो हाँ? है कोई? ये कह रहे कि ऐप बिना अकाउंट रिकॉर्ड डालने नहीं दे रहा है, ये प्रॉब्लम है इनका। क्या इन लोगों की एडमिट बना ब्रह्मचार्य ऋषि। हाँ ऐसा है ना, जब कर्म धारे ये जो अलग अलग है तो समास नहीं है। पर समास हो सकता है ना? हो सकता है पर ये जब न समास से कार्य निषेध हो सकता है। हाँ तब निषेध होगा। यहाँ समास नहीं, अलग अलग है। ब्रह्मन, ये ब्रह्मन शब्द से प्रथमा एक वचन में ब्रह्मा बनेगा और फिर ये ऋषि है। यहाँ समास नहीं है। यदि समास करेंगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा तो ब्रह्म ऋषि हो जाएगा। यहाँ समास नहीं है। अच्छा चले, गगन गगन अलग तो नहीं हो गया सब? हाँ उस आपने सुना दुष्यंत ने क्या कहा था? दुष्यंत ने क्या कहा था सुना था? उसे क्लिक करने के लिए बोल दीजिए, है ना? बोल दिया है गुरुजी, बोल दिया। ठीक है, अब देखना तो इसको क्या है कि ह्रस्व हो जाएगा और जब ह्रस्व नहीं होगा तब क्या रहेगा? ब्रह्मा ऋषि। ठीक है, विकल्प से ह्रस्व हुआ है, जब ह्रस्व नहीं होगा तब क्या रहेगा? ब्रह्मा ऋषि। अब आद गुणा से गुण हो जाएगा। अब आद गुणा से गुण हो जाएगा। आर ही लेकर क्या गुण होगा? गुण क्या होगा? और उड़न और परा से रपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मर्षि ही। क्या होगा? ब्रह्मर्षि। क्या होगा? ब्रह्मर्षि होगा। ऐसे यहाँ पर दो दो रूप बन गए। अब देखिए इसके उदाहरण और देख सकते हैं। प्रज्ञा ऋतंभरा, प्रज्ञा ऋतंभरा, ये ऋत्यका का उदाहरण है जी। किसका उदाहरण है? ऋत्यका का उदाहरण है ये। और ये देखना कन्या ऋज्वी, ये भी ऋत्यका का उदाहरण है। ऐसा कुमारी, कुमारी ऋतुमती, ऐसा भी ऋत्यका का उदाहरण हो जाएगा। स्वामी जी हाँ, थोड़ा शंका ऐसी थी कि ब्रह्मर्षि तो समास तो हो गया है ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ समास नहीं है। नहीं कर सकते क्या? सुनो तो, यदि समास करेंगे ब्रह्मा चासो ऋषि, आप समास कर सकते हैं। समास करना मना नहीं है। यदि आप समास करेंगे तो ये स्थिति नहीं होगी, फिर ये स्थिति होगी। समास करने पर ब्रह्म ऋषि कैसे होगी? आप समझिए, ब्रह्मन शब्द है। क्या शब्द है? ब्रह्मन। ब्रह्मन शब्द से प्रथमा एक वचन में क्या बनता है? ब्रह्मा। ठीक है, समास करने पे जब विभक्ति का लोप हो जाएगा ना तो नलोपः प्रातिपदिकांत से ना का भी लोप हो जाएगा। समास करने पर विभक्ति का लोप होगा तो ना का भी लोप हो जाएगा। क्या रहेगा? ब्रह्म ऋषि। क्या रहेगा? उस स्थिति में ब्रह्म ऋषि रहेगा, है ना? और जब ब्रह्म ऋषि रहेगा ना तो क्या रहेगा? ब्रह्म ऋषि रहेगा। उस स्थिति में भी यदि आप क्या लगा, ऋत्यका आप लगा सकते हैं, मना नहीं है। हाँ, मना नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये न समासे जो है वार्तिक किस पे पढ़ा गया है? इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्य। तो इको सवर्णे साकल्य ह्रस्वस्य का न समासे निषेध करेगा और ऋत्यका का निषेध नहीं करेगा। ये उसका निषेध नहीं करेगा, ऋत्यका का निषेध नहीं करेगा। ऐसा क्योंकि यह वार्तिक वहां पढ़ा गया है तो यह ऋत्यका सूत्र का निषेध नहीं करेगा यह वार्तिक। अब देखिए वेद ऋषि बना सकते हैं। वेदस ऋषि, वेद ऋषि, वेदस ऋषि, यहाँ भी ऋत्यका सूत्र लग जाएगा। क्या हो जाएगा? वेद ऋषि, वेदर्षि ऐसा बन जाएगा।
में हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एक बार ह्रस्व को ह्रस्व होगा, एक बार वैसा हो जाएगा। जी, एक बार रस्व और एक बार हम्म। थोड़ा बोल। अब देखना, एक सूत्र इसका बचा है, वो कर ले। उड़न नहीं, सूत्र नहीं बचा है। पदांतः किम आर्छत, ये प्रत्युदाहरण है, तो प्रत्युदाहरण को आप ऐसे समझेंगे। आज कुछ बता देंगे, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, जो पहले का शेष हमने कहा था अंतिम में बताएंगे, उनको भी बताए देते हैं। इसके बाद में हल संधि देखिए, ऐसा लिखिए, ऋक्ष धातु है, गति अर्थ में ऋक्ष धातु। हाँ, गति मतलब जाना, गति अर्थ में ऋक्ष धातु से लंग लकार, गति अर्थ में ऋक्ष धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में ऋक्षत बनेगा। क्या बनेगा? ऋक्षत बन जाएगा। और आठ आजादी नाम से आठ का आगम होगा। किससे होगा? आठ आजादी नाम से, ये सूत्र है, आठ आजादी नाम, आजादी नाम, आठ आजादी नाम सूत्र से आठ का आगम, आठ का आगम। ध्यान देना, आठ में टा की अलंतम से इस संख्या और तस्य लोपा से लोप, तो क्या रहेगा शेष? आ बचेगा। गति अर्थ में ऋक्ष धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में ऋक्षत बना। क्या बना? ऋक्षत। और आठ आजादी नाम सूत्र से आठ का आगम होगा, तो हो जाएगा आ ऋक्षत। क्या होगा? आ ऋक्षत। ध्यान देना कि ये सुप्तिगंतम पदम के अनुसार ये पूरा एक पद है, पूरा एक पद। हाँ, तो पद के अंत में क्या है? ता। अब यहाँ एक प्रत्युदाहरण आ रहा है, पदांतः किम अर्छत। पदांत क्यों कहा? अर्छत। तो रिक्त का सूत्र का अर्थ क्या है? रित पर होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। ठीक है ना? पदांतः किम, यदि पदांतः नहीं कहेंगे तो सूत्र का क्या अर्थ होगा? रित पर होने पर अक को ह्रस्व हो जाता है विकल्प से। हाँ, रित पर होने पर अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। रित का मतलब ह्रस्व नहीं, रित पर होने पर अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह्रस्व। और ह्रस्व होकर के अनिष्ट रूप बनेगा, ह्रस्व होकर के अनिष्ट रूप बनेगा। तो अनिष्ट रूप की निवृत्ति के लिए क्या कहेंगे? पदांतः। जब पदांतः कहेंगे तो क्या अर्थ होगा? रित पर होने पर पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। रित पर होने पर कैसे अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं? पदांत अक विकल्प से ह्रस्व होते हैं। तो जब पदांत कहेंगे तो ये अक में क्या है? आ है ना? अक क्या है? आ। पर ये पदांत है? नहीं है, ये पूरा पद है, तो पद के अंत में ता है। जब पदांत कहेंगे तो इस अक को ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि ये पदांत नहीं है। बताइए पद में। और पदांत नहीं कहते तो इस अक को ह्रस्व होगा, और जब पदांत कहेंगे तो ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि यह पदांत नहीं है। तो क्या होगा? एक सूत्र आएगा आटस्चा। आगे सभी सूत्र आने वाले हैं। आटस्चा सूत्र से या आ और री लेकर के आवृद्धि, आटस्चा सूत्र से क्या होगा? आवृद्धि। किसके स्थान में? आ और री लेकर के आवृद्धि। हाँ, आ और री के स्थान पर क्या वृद्धि होगी? आ। और उरण रपरा से क्या होगा? रपर। रपर किससे होता है? उरण रपरा से रपर होता है, तो हो जाएगा, क्या होगा? आर। क्या होगा? आर ही लेकर आवृद्धि और रपर हो जाएगा, तो क्या होगा? आर। ये ऊपर जाएगा। ठीक है जी। कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या थोड़ा यहाँ भूल हुई लिखने में, यहाँ देखना रित छत, यहाँ ऐसे चाबी आएगा, है ना? जी। ये भी, हाँ ये ठीक है, ऐसे देख लेना, ये चा। तो आरक्षत बन जाएगा, इसका अर्थ है गया। इसका क्या अर्थ है? गया। इसको लिख लो, फिर कुछ बातें हम बताए देते हैं जो कि हमने बोला था, बाद में बताएंगे, आज सबको बताए देते हैं। एक वो लिख लो पहले, हो गया नहीं? तो क्या नाम, शिवम लिख गया है? वो एक कोष निकालना, पारिजात कोष ऊपर की अलमारी में रखा हुआ है, निकाल लो। हाँ, बाईं तरफ पारिजात, बाईं। के बारे में मैं नहीं जानना चाहती, आप बता सकते हैं फिर से एक बार? अभी जो हम बताना चाहते हैं उसको सुन लीजिए, उसको बाद में, है ना? अभी देखिए, अभी आप लिखेंगे अतिदेश सूत्र, लिखिए। लिखिए, जिस सूत्र के द्वारा कार्य की समान, जिस सूत्र के द्वारा समान कार्य का विधान किया जाए, क्या लिखा आपने? जिस सूत्र के द्वारा समान कार्य का विधान किया जाए, नीचे लिखिए, तो उसको छोड़ दो। जिस सूत्र के द्वारा कार्य, क्या कहें, जिस सूत्र के द्वारा, अभी क्या लिखा आपने? समान कार्य का। जिस सूत्र के द्वारा कार्य की समानता का विधान किया जाए, दोनों का अर्थ एक ही है। जो दो वाक्य लिखे हैं ना, दोनों सेम है, जो आपको अच्छा लगे उसे रखना। जिस सूत्र के द्वारा कार्य की समानता का विधान किया जाए उसे अतिदेश सूत्र कहते हैं। हाँ, जिस सूत्र के द्वारा कार्य की समानता का विधान किया जाए उसे अतिदेश सूत्र कहते हैं। हो गया? संस्कृत में इसको लिखिए अतिदिश्यन्ते। अति, ये हम लिखे देते हैं संस्कृत में, अति दिश्यन्ते, ये अति दिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि एन। लिखिए, अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि एन सो अति सोतिदेशः। सोतिदेशः ये विसर्ग है। अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि एन सोतिदेशः। सोतिदेशः अर्थात सह अतिदेशः। सह देखिए, अतिदिश्यन्ते एन सह अतिदेशः। अतिदिश्यन्ते एन सह अतिदेश, जिसके द्वारा अतिदेश किया जाए उसे अतिदेश सूत्र कहते हैं। अब अतिदिश्यन्ते का अर्थ है तुल्यतया विधीयन्ते। अतिदिश्यन्ते का क्या अर्थ है? तुल्यतया विधीयन्ते। अतिदिश्यन्ते कार्याणि एन सह अतिदेशः। अतिदिश्यन्ते कार्याणि एन सह अतिदेशः। जिस सूत्र के द्वारा, अतिदिश्यन्ते का क्या अर्थ है? तुल्यतया विधीयन्ते। अतिदिश्यन्ते का क्या अर्थ है? तुल्यतया। जिस सूत्र के द्वारा कार्य की समानता का विधान किया जाए अथवा जिस सूत्र के द्वारा समान कार्य का विधान किया जाए, जिस सूत्र के द्वारा समान कार्य का विधान किया जाए, हाँ, उस सूत्र को अतिदेश सूत्र कहते हैं। उस सूत्र को अतिदेश सूत्र। जैसे अतिदेश सूत्र एक आया था आपका अंतादिवच्चा। क्या आया था? अंतादिवच्चा। वहां पर क्या स्थिति थी? शिवई था ना जी। तो उसको आप उदाहरण से समझेंगे। ये क्या था? शिवा
आ ई था ना, आग गुणा से गुण हो गया तो क्या हुआ, स्यू आ ई लेकर हुआ स्यू ए ही। जी अब सूत्र था ओमांगोश्चा, अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर रूप होता है, तो ये आंग का आ था ना, जी आंग का, आ था तो अवर्ण से ओम और आंग पर होने पर क्या होता है, पर रूप। पर होता है। गुण करने पर तो ए आ गया, जी गुण करने पर क्या हुआ ए आ ए। गया। और ओमांगोश का सूत्र क्या कहता है, अवर्ण से ओम अथवा आंग पर होने पर। जी अवर्ण से आंग पर होने पर रूप होता है, तो यहाँ भी आंग रहा, नहीं रहा, आंग नहीं, यहाँ पर तो ए हो गया। ये हो गया। तब सूत्र लगेगा अंतादिवच्चा। अंतादिवच्चा सूत्र क्या कहता है कि यह जो एक आदेश है, यह जो एक आदेश आ ई लेकर क्या हुआ था ए, एक आदेश ए हुआ है ना, जी या जो एक आदेश हुआ पूर्व का अंतवत, पूर्व में आ था ना, जी तो पूर्व के अंत के समान और पर के आदि के समान होता है। जी पूर्व के अंत के समान और पर के, आदि के समान होता है। तो ये अब ध्यान देना, ये जो हो यहाँ पर देखना, अति दिश्यन्ते का थे तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि, कार्य क्या हुआ है ए, आ ई लेकर क्या हुआ है ए, तो ए हो गया कार्य। कार्य समझते हैं, जैसे एक के स्थान पर यण कार्य हो गया, जो पहले नहीं हो बाद में हो जाए उसे क्या कहते हैं, कार्य। जो पहले ना हो बाद में हो उसे क्या कहते हैं, कार्य। तो यहाँ कार्य क्या हुआ ए, कार्य क्या हुआ है ए। अच्छा, तो आपको अंतादिवच्चा सूत्र के समझने से पहले आपको मालूम था कि ये आ है इसमें, नहीं है ना। नहीं। तो यह जो एक आदेश वो कैसा होता है, पूर्व के अंत के समान, पूर्व के अंत के समान, पूर्व के अंत में क्या आ, तो ये ए को आ के समान मानेंगे। किसके समान मानेंगे, एक आ को एक के समान, ए को मानेंगे आ के समान। पूर्व के अंत में आ है और पर के आदि में ई है, तो पूर्व के अंत के समान मानेंगे। पूर्व के अंत में क्या है आ का मतलब आंग, आ का मतलब क्या है आंग। पूर्व के अंत के समान मानेंगे, अर्थात आंग के समान मानेंगे। आंग के समान किसे मानेंगे, एक कार्य को, एक कार्य है ना, इसको मानेंगे पूर्व के अंत के समान, अर्थात आंग के समान, आंग के समान। ए को क्या मानेंगे, आंग के समान। तो अब सूत्र है ओमांगोश, यह कहता है अवर्ण से आंग पर होने पर रूप होता है, अवर्ण से आंग पर होने तो पर। यहाँ पर यदि आप कहें आंग पर में नहीं है, लेकिन इसको आंग के समान मान लिया ना, आंग के समान मान लिया। किसको, ए को, एक ए को आंग के समान किस सूत्र से माना, अंतादिवच्चा। हाँ, इससे अंतादिवच्चा सूत्र से पूर्वांतवत भाव मानकर, पूर्वांतवत भाव मान करके आंग के समान मान लिया। ठीक है, तो आंग के समान मान लिया तो क्या होगा, आंग के समान मान करके यहाँ पर क्या होगा, या ओमांगोच सूत्र से पर का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो अतिदेश सूत्र कौन है यहाँ पर, अंतादिवच्चा। अतिदेश सूत्र कौन है, यह क्या कहता है कि जिस सूत्र के द्वारा समान कार्य का विधान किया जाए, समान कार्य का विधान किया तो कार्य कौन है, ए, कार्य कौन है, ये समान किसके समान, आंग के समान। कार्य कौन है, ए, ये किसके समान, आंग के समान। आंग के समान कौन है, ए, एक है कार्य, ए क्या है, कार्य। किसके समान, आंग के समान। तो जिसके द्वारा समान कार्य का विधान किया जाए, आंग के समान एक कार्य। ठीक है, लगा। तो जिस सूत्र के द्वारा समान कार्य का विधान किया जाता है उस सूत्र को अतिदेश सूत्र कहते हैं। हो गया अतिदेश सूत्र। और एक हम आपको बताना चाहते हैं अधिकार सूत्रम। अधिकार सूत्र कोई आया था अभी तक, अधिकारोयम पूर्वत्र सिद्धम, पूर्वत्र सिद्ध अधिकारोयम आया था ना। अच्छा देखिए, लिखिए एक स्थान पर एक स्थान पर प्राप्त सूत्र का, एक स्थान पर प्राप्त सूत्र का अन्य स्थान पर कार्य ही अधिकार कहलाता है। क्या लिखा आपने, एक स्थान पर प्राप्त सूत्र का अन्य स्थान पर कार्य या अन्य स्थान पर होने वाला कार्य ही व्यवहार कहलाता है। एक स्थान पर प्राप्त
सूत्र का अन्य स्थान पर होने वाला कार्य ही व्यवहार करने वाला। नहीं, कार्य ही अधिकार कहलाता है। व्यवहार नहीं, एक मिनट, आप बोल दो क्या लिखा है, फिर हम बताते हैं। बोलो। एक ही स्थान पर प्राप्त सूत्र का अन्य स्थान पर होने वाले कार्य। हाँ, व्यवहार लिखा है क्या आपने? व्यवहार बोला था आपने। तो ऐसा व्यवहार यदि लिखा है ना, तो कार्य को कोष्ठक में कर लो, व्यवहार को बाहर रखो, व्यवहार का अर्थ कार्य हो जाएगा। कर सकते हैं? एक स्थान पर प्राप्त सूत्र का अन्य स्थान पर व्यवहार, कोष्ठक में क्या किया आपने? कार्य। अन्य स्थान पर व्यवहार, व्यवहार का अर्थ है यहाँ कार्य, अन्य स्थान पर व्यवहार ही अधिकार कहलाता है। व्यवहार ही क्या है आपका? अधिकार कहलाता है। और इसे करने वाले सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। अधिकार कहलाता है, लिखा आपने? और इसे करने वाले सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। इसे करने वाले सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। किसे करने वाले? अधिकार को करने वाले। इसे करने वाले अर्थात अधिकार को करने वाले सूत्र को अधिकार सूत्र कहते हैं। अब देखना, तो हम अधिकार लिखे देते हैं। एकत्रोपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः। एकत्रोपात्तस्य अन्यत्र, ये विसर्ग नहीं है, एकत्रोपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः। लिख लो, फिर हम समझाते हैं। लिख लिया? एकत्रो क्या? बाद में सुनाई नहीं दिया देता है। ठीक। एकत्रोपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः। एकत्रोपात्तस्यान्यत्र। हाँ, कैमरा साफ नहीं आ रहा। हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें बोर्ड पे क्या लिखा है वो। देखो अभी नहीं, धुंधला आ रहा है, धुंधला। हाँ, धुंधला दिखाई देता है। लाइट क्यों जला दो? ये नेट की समस्या की वजह से होता है। हाँ, अभी देख रहे हैं। अच्छा, वो भी लगा, वो भी गेट लगा, वो भी लगा दो। हाँ, वो भी लगा दो। चमकता है ना ये। हाँ हाँ, अब देखिए, अब आया सा प्रकाश। जी चलिए, जी। तो अब देखना, एकत्रोपात्तस्य अन्यत्र व्यापारा व्यवहारा, इसको समझिए। एकत्र का अर्थ है, अभी क्या लिखा था आपने? एक जगह, एक स्थान पर। हाँ बोलो। एक स्थान पर प्राप्त सूत्र। एकत्र का अर्थ है एक स्थान पर। एकत्र का क्या अर्थ है? एक स्थान पर। उपात्तस्य का अर्थ है प्राप्त सूत्र का। एकत्र का अर्थ है एक स्थान पर, उपात्तस्य का अर्थ है प्राप्त सूत्र का, अन्यत्र का अर्थ है अन्य स्थान पर, और व्यापारा का अर्थ है व्यवहार या कार्य। व्यवहार या कार्य लगा। एकत्र का अर्थ है एक स्थान पर, और उपात्तस्य का क्या अर्थ है? उपात्तस्य का अर्थ है अन्य स्थान। प्राप्त सूत्र। प्राप्त सूत्र का। आपने क्या लिखा? एक स्थान पर प्राप्त सूत्र का। एकत्र का अर्थ है एक स्थान पर, उपात्तस्य का अर्थ है प्राप्त सूत्र का, अन्यत्र का अर्थ है अन्य स्थान पर, व्यवहार या कार्य को अधिकार कहते हैं। एक स्थान पर प्राप्त कार्य का दूसरे स्थान पर होने वाले कार्य को, लिखा है ना हमने, दूसरे स्थान पर होने वाले कार्य को अधिकार कहते हैं। देखिए, अब देखिए, जो आपका पूर्वोत्तरा सिद्धम है ना, ये कहाँ पढ़ा गया है? इसकी संख्या बोलो। 8। हाँ, अष्टमाध्याय से द्वितीय पाद से प्रथमम सूत्रम। हाँ, अब देखिए, तो एक तो वो एकत्र उपात्तस्य का अर्थ है एक जगह प्राप्त। वैसे प्राप्त का अर्थ यहाँ पर अच्छा रहेगा, एक जगह प्राप्त। उपात्तस्य का अर्थ हमने प्राप्त लिखाया है ना, एक जगह प्राप्त सूत्र का, तो अच्छा रहेगा इसको प्राप्त किया अर्थ यहाँ पर कर लेना, पढ़ा गया। एक जगह प्राप्त मतलब एक जगह पढ़े गए सूत्र का, एक जगह प्राप्त का मतलब पढ़ा गया।
तो ये सूत्र कहाँ प्राप्त है? अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम यहाँ प्राप्त है, अथवा यहाँ पढ़ा गया है, ठीक है ना। और काम वो कहाँ करता है? दूर जा करके, दूर जाकर काम कहाँ किया? जैसे कि वहां पर हर इहा विष्णु वी प्रयोग बने थे ना, हरे ई विष्णु वी, हरे ई था और विष्णु ई था। तो सूत्र कौन लग रहा था? लोपा साकल्यस से। आध गुणा के बाद सूत्र क्या लग रहा था? लोपा साकल्यस। तो लोपा साकल्यस की संख्या क्या थी? 8 3 19। लोपा साकल्यस की संख्या थी 8 3 19। और अकस्वरणी दीर्घ नहीं आता। नहीं, आध गुणा नहीं आएगा। हाँ, अकस्वरणी दीर्घ नहीं, सवर्ण दीर्घ यहाँ प्राप्त ही नहीं है, सवर्ण दीर्घ यहाँ प्राप्त ही नहीं है। तो आध गुणा की संख्या क्या है? 6 1 87। ये भी बदमाशी कर रहे हैं। 6 1 मस्जिद 87। 1 87। अब देखिए, तो ये सूत्र कहाँ प्राप्त है या कहाँ पढ़ा गया है? अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में पढ़ा गया है। पर ये कार्य कहाँ कर रहा है? जो तीसरे पाद के सूत्र और उससे सपाद सप्ताध्याय के सूत्र और त्रिपादी सूत्र जहाँ होते हैं वहाँ ये कार्य करता है। तो पढ़ा एक स्थान पर गया है, जहाँ पढ़ा गया है वही कार्य करता है या दूर कार्य करता है? दूर कार्य कर रहा है। दूर अन्य अन्यत्र। स्थान पे कार्य करता है ना। तो एक स्थान पर प्राप्त सूत्र का मतलब एक स्थान पर पढ़े गए सूत्र का अन्यत्र कार्य को क्या कहते हैं? अधिकार। अधिकार। हाँ, तो जो अधिकार करने वाला बैठा एक जगह रहेगा और दूर दूर वालों पे अपना बताता है, अधिकार जमाता है, यही समझ लेना। अधिकार सूत्र हो गया ना। हाँ आचार्य जी, बोलो। ये अंगस्य जो है वो भी तो हाँ। अधिकार सूत्र है क्या? अंगस सूत्र अधिकार सूत्र है ना। अंगस सूत्र, हाँ, अंगस सूत्र अधिकार सूत्र है। वो बताएगा यहाँ से लेकर वहां तक का अधिकार जाएगा, है ना। जी जी। अंगस सूत्र अधिकार सूत्र है। पदस्य पदस्य ये भी अधिकार सूत्र है ना। जी जी। अंगस अधिकार सूत्र है, पदस्य अधिकार सूत्र है। तो ये अधिकार सूत्र यही है। अब ठीक है। और प्रत्यय परस्य अधिकारोयम, है ना। ज्ञा प्रातिपदिकात प्रत्यय, तो ज्ञा प्रातिपदिकात की वृत्ति दी है, वहाँ दी है, तो दी है ना। प्रत्यय परस्य ये दो सूत्र भी अधिकार सूत्र हैं। अभी देखिए, और अभी क्या बताएंगे? तो संज्ञा, परिभाषा, विधि और अतिदेश और अधिकार हो गया। अभी क्या नियम सूत्र बताना बाकी है। यदि कोई संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र को ना समझा हो तो उसके लिए पुनः बता दिया जाएगा। आज यदि कोई नया व्यक्ति बैठा हो तो ध्यान रखेंगे कि अब हल संधि प्रकरण कल से आरंभ होगा, वह पूरा समझ में आएगा और वो अच्छी तरह समझ सकेंगे। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। हल संधि पूर्णतः समझ सकते हैं, कोई उसमें संदेह नहीं रहेगा। कल से हल संधि का आरंभ होता है और एक दिन बता देंगे वह क्या? शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनीम। गगन पूछ रहा था महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है, एक दिन बता देंगे। क्यों नेट में जितने अर्थ दिए हैं एक दिन देखा सब अशुद्ध थे। एक पंडित पूछने आया था, वो बोला, है ना। तो आज और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है फिर। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।